And दोस्तों, you all are welcome in our YouTube channel once again. और I hope आप you will all fit and fine with your family. और कल जैसे नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल में इन एडवांस आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और भगवान आपकी लाइफ में नए साल में खुशियाँ और इंजॉय से भरा हुआ ये नया साल आपका गुजरे। तो साथियों, today we are going to discuss about 6 important things, and all things are very important for all ex-servicemen and servicemen also. So without delay, let us start. पहले हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली के लिए नई ग्रांट में इजाफा मिली मंजूरी। दूसरी हम बात करेंगे एसबीआई बैंक क्लर्क एंड होमगार्ड भर्ती पर प्रोटेक्शन सैलरी कोटा। तीसरा हमारा पॉइंट होगा रिकवरी पर रोक, 2 लाख से अधिक का फायदा पीसीडी। अगला हम बात करेंगे साल बाद अग्निवीरों को 4 साल बाद अग्निवीरों को पुलिस और होमगार्ड में भर्ती गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का वादा है। अगली बड़ी अपडेट है पूर्व सैनिक से 17,27,000 रुपए की ठगी, 2 ठग हुए गिरफ्तार। ये पूना का मामला है, इस पर हम बात करेंगे। अगला सैनिक को यूएन मिशन जाने में 2025 के नए। और अगली बड़ी अपडेट है सिक्योरिटी ऑफिसर की भर्ती, जेसीओआर्स की भर्ती निकली हुई है, इस पर हम बताएंगे। तो चलो अभी शुरू करते हैं डिटेल में। तो पहला है एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली के लिए नए ग्रांट में इजाफा मिली मंजूरी। जो पहले इनको ग्रांट मिली थी, सभी ग्रांट्स में 50% इजाफा कर दिया गया है। जैसे पेंटी, अर्फन, डिसेबिलिटी, इस तरह के जो ग्रांट मिलते थे, इन सभी में 50% की वृद्धि कर दी है। तो इनमें सभी में भूतपूर्व सैनिक हो या फैमिली हो, उन सबको बड़ा इजाफा होगा। ये लेटर देखें, इसमें पहले जो ग्रांट मिलते थे उससे लगभग डबल कर दिए गए हैं, चाहे वो पेंट्री ग्रांट है, अर्फन ग्रांट है, डिसेबिलिटी है या सीए ग्रांट है। तो अगला हम बात करेंगे एसबीआई बैंक क्लर्क एंड होमगार्ड भर्ती पर प्रोटेक्शन सैलरी कोटा 13,000। तो एसबीआई और जैसे सीजीएल, एसएससी सीजीएल में जो भर्ती होते हैं, तो एसएससी सीजीएल की जो सैलरी है वो 35,000 लगभग, और एसबीआई क्लर्क उनकी सैलरी 17,000 रुपये है। तो इस पे भर्ती निकली गई है होमगार्ड, और इस पे प्रोटेक्शन सैलरी इसका कोटा है। तो 13,000 वैकेंसी निकली हुई है साथियों। 13,000 वैकेंसी काफी होती है। तो अब इसमें ऐसा है कि जो सीजीएल एसएससी सीजीएल लगाए वो ये सोचे कि मैं बैंक क्लर्क को नहीं देख सकता, तो बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पहले कहाँ थे, कहाँ लग रहे थे। लेकिन हाँ, आपका साथी यदि कोई इससे वंचित रह गया और उसका नंबर नहीं पड़ा, तो वो आप पे केस कर सकता है कि एक्स सर्विसमैन एक बार ही जॉब का जॉब से जो लेने का बेनिफिट है एक बार ले सकता है। तो यदि कोई रह जाता है तो वो केस कर सकता है, लेकिन बैंक को आपसे कोई मतलब नहीं है। आपका पहले जो प्लान चल रहा था वही दोबारा उसमें शुरू हो जाएगा। तो इस भर्ती पर इसमें रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 14.5% रिजर्वेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं लेटर में। और इसमें 10% रिजर्वेशन जो हमारे डिसेबल्ड सैनिक है उनके लिए दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सीजीएल में सर्विस कर रहे हैं तो आप बैंक क्लर्क की भर्ती नहीं देख सकते हो, आप इसकी भर्ती देख सकते हो। बस ये है कि कोई आपका साथी आपकी कंप्लेंट ना करे कि इन्होंने पहले भी ले लिया है बेनिफिट और दोबारा बेनिफिट लेने के हकदार नहीं है। अगला है रिकवरी पर रोक, 2 लाख से अधिक का फायदा पीसीडीए। तो ये 2 लाख रुपए एक सैनिक जगमोहन, उन्होंने 2 लाख रुपए, उनको जो एरियर है वो एक्स्ट्रा पहुंच गया था, तो उस पर उन्होंने वापस मांगा उनसे एरियर। 2 लाख रुपए की जो एक्सिस रिकवरी थी उस पर वापस मांगने पर 2-4 किस्त उनकी काट भी ली थी, लेकिन फिर कोर्ट में केस चला हुआ था और पीसीडीए ने भी उस पर रोक लगा दी है कि यदि किसी की 2 लाख से ज़्यादा रिकवरी हो गई है तो वो खुद जवाबदार नहीं है। इसमें बैंक में जो केस चला हुआ है
और ये रिकवरी बंद कर दी है, जिसकी भी चल रही है उसकी बंद कर दी है। उस केस का फैसला होने के बाद तभी कुछ होगा। वैसे क्लियर मना किया हुआ है कि 2 लाख से ज़्यादा अगर उसके पास पहुंच गया है तो उसकी सैनिक की गलती नहीं है, उस अधिकारी से वो काटा जाना चाहिए जिसकी गलती से उसको दिया गया था। तो ये 4/11/2024 का लेटर है कि यदि 2 लाख से ऊपर एक्सिस चला गया है तो उसकी एक्सिस रिकवरी नहीं की जाएगी। ये PCDA का 4/11/2024 का लेटर है जो आप देख रहे हैं। अगला 4 साल बाद अग्निवीरों को पुलिस और होमगार्ड में भर्ती गवर्नमेंट। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने अभी खुलासा किया है और बिहार गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अग्निवीर एक्स सर्विसमैन के लिए तो उन्होंने नहीं किया है कि सभी एक्स सर्विसमैन को, लेकिन उन्होंने कहा है बिहार ने गवर्नमेंट ने कि जो भी अग्निवीर 4 साल बाद आएगा तो उन्हें बिहार पुलिस में सबसे पहले जॉब दी जाएगी, और यदि वो किसी कारण बिहार पुलिस से चूक जाता है, उसका नंबर नहीं पड़ता है, तो उनको होमगार्ड में नौकरी दी जाएगी। तो ये बिहार गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हो चुका है। तो ये तो क्लियर है कि बिहार के जो रहने वाले हैं उनके लिए अग्निवीर जो है तो सर्विस उनके लिए सेव कर दी गई, सुरक्षित कर दी गई है कि उनको आने के बाद पुलिस में लिया जाएगा। पुलिस से चूक गए, किसी कारण में नहीं हो पाए तो उन्हें होमगार्ड में ले लिया जाएगा। अगला पूर्व सैनिक से 17,27,00,000 की ठगी। साथियों मैं कई दिन से बता रहा हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है और सैनिक भोले भाले होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, डिजिटल ठगी हो रही है, तो इनसे सावधान रहें। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अभी जैसे नया साल आ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके साथ धोखाधड़ी हो सकते हैं। कोई मैसेज भेजेगा, कहेगा इसको क्लिक कर दो, आपका नाम आ जाएगा, तो इस तरह से धोखाधड़ी से बचें। अभी एक सीधे साधे सैनिक थे जिनको 2 बेटी थी और ये पुणे पुलिस ने इनको अरेस्ट भी किया है। तो इन्होंने उनके साथ ठगी कैसे हुई कि एक लेडी थी, उसने कहा कि मैं रेलवे में TC हूँ और मैं आपकी, उनके 2 बेटी थी कि दोनों बेटियों को रेलवे में भर्ती करा दूंगी। इस तरह से उनको झांसा देके और पूरे 17,27,00,000 जो भी सैनिक की पूरी जमा पूंजी थी 1 मिनट में उड़ा दी। और ये दोनों लेडीज पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है और छानबीन इनसे जारी है, लेकिन पैसे मिलने का अभी तक कोई चांस नहीं है। अगला सैनिक को UN मिशन जाने में 2025 के नए नियम। 2025 में जैसे UN मिशन में अभी तक हमारे सैनिक जाते थे, तो इसी तरह 2025 में सरकार ने नए नियम बदल दिए हैं। सेना ने नए नियम कर दिए हैं कि महिला जो सैनिक हैं, अब से पहले जो सिर्फ पुरुष सैनिक जाते थे, लेकिन अब महिला सैनिक भी 30% इसमें जाएगी। 23% महिला सैनिक के लिए है कि UN मिशन में 23% महिला सैनिक भी जाएगी और उसकी पुष्टि करेगी। जैसे अभी हमारे लेबनान में जा रहे हैं UN मिशन में, लेबनान एक कंट्री है, तो अगले जो उनके अंदर जाएंगे, अगली जो हमारी सेना जाएगी, उसमें पुष्टि की जाएगी कि 23% महिला सैनिक भी जानी सुनिश्चित होनी चाहिए। अगला सिक्योरिटी ऑफिसर भर्ती JCORs। तो ये AI एयरफोर्स की तरफ से ये निकली हुई है और ये मुंबई जो एयरपोर्ट है उस पर भर्ती है। सिक्योरिटी सीनियर अफसर और सिक्योरिटी जूनियर अफसर की भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती में 23/12/2024 का नोटिफिकेशन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें 6 जनवरी 2025 से लेकर 6 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म भरने की डेट है और ये मुंबई एयरपोर्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो गोल्डन चांस है, जो भी साथी, जो भी अभ्यर्थी इसमें अगर भरना चाहता हो तो वो इनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकता है। 1 महीना अभी है आपके पास, 1 महीने से भी ज़्यादा समय है, तो आप अपना लक आजमा सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।